हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विनूस पाइसा। आज हम जूनागढ़ देखने के लिए गए सारी फ्रेंड्स। मतलब कि हमारी जो एकेडमी है वो जूनागढ़ देखना चाहते थे। सब बच्चे कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ के हैं, तो सब लोग देखना चाहते थे कि जूनागढ़ कैसा है। प्लस हमारा ये भी था कि हम करनी सिंह स्टेडियम भी जाएंगे, बट वहाँ नहीं जा पाए। वहाँ पे पहले से प्रैक्टिस चल रही थी फिर 15 अगस्त की, तो हम वहाँ नहीं गए, वापस आ गए जूनागढ़। और जूनागढ़ आकर हमने जूनागढ़ देखा। जूनागढ़ बहुत सुंदर है अंदर से और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे मैं दीदी बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी थी, सारे थे, जिसमें मेरी एक फ्रेंड भी है ऑगी, वो भी थी। उसका नाम तो वैसे तो योगिता है, लेकिन वो मैं उसे ओगी बुलाती हूँ। और हम जूनागढ़ में एंटर हुए सबसे पहले, तो हम सब बच्चे सर गाड़ी खड़ी करने के लिए चले गए थे और हम अंदर जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, आप बाइक और गाड़ी भी ला सकते हो। यहाँ पे पार्किंग के लिए अलग अलग जगह बना रखी है, बाइक के लिए और गाड़ी के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले जो हमें एंटर करते ही जो मिलता है वो है गणेश जी और माता जी का मंदिर, जो जस्ट एंटर करते ही आता है। इधर उनको गढ़ गणेश जी भी बोलते हैं। और मेरा जो आपने पहले व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं वहाँ गई थी। बुधवार को मम्मी का फास्ट होता है और वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया था। और आज भी हम गणेश जी के गए थे और माता जी के भी गए थे, तो हमने सोचा चलो धूप लगा लेते हैं और उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो गढ़ गणेश जी का मंदिर ये है एंड सामने की तरफ है माता जी का मंदिर। फिर हमने वापस शूज़ पहन लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर शूज़ पहन के नहीं जा सकते, पर वो बीच में रास्ते में पड़ता है तो शूज़ पहने जाते हैं, पर हम हमारी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं। फिर क्या हुआ कि हमें लगा कि यहाँ पे फ्री है, क्योंकि 14 और 15 का बोला हुआ था कि जूनागढ़ देखना फ्री है। और हम सब बच्चे इसीलिए आए थे क्योंकि हमने सोचा फ्री है, लेकिन बाद में हमें पता चला नहीं, यहाँ फ्री नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर हमें समझ नहीं आया कि, लेकिन कुछ बच्चे पैसे भी लाए थे, तो हम सब ने बच्चों ने पैसे करके और टिकट ले ली। हम वहाँ पे बस खड़े थे और देख रहे थे सबको कि कब क्या टिकट आएगी या नहीं आएगी। और फिर फाइनली टिकट आ गई और फिर उसके बाद हमने जूनागढ़ देखा। हम सबसे पहले एंटर हुए और एंटर होने के बाद ये देखो इतना सुंदर दिख रहा था ये। और ये जो सामने की तरफ जो गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, सिटिंग की जगह है, आप रेस्ट कर सकते हो, डाइनिंग टेबल लगी हुई है और बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे आप आराम से बैठ के बातें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, चेयर्स भी बहुत सारी है, अब 15-20 लोग आराम से आ जाते हैं, इतनी है। फिर हम सेकंड में गए, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर है एकदम, बीचों बीच में तो पानी का बन रखा था, स्विमिंग पूल टाइप में, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। और फिर हम एंटर हुए ऊपर छत की तरफ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस थे। वहाँ पे ना तलवारें वगैरह रख रखी थी। और जो यहाँ पे ना कांच के अंदर रखा हुआ है ताकि जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, इसीलिए यहाँ पे ना सारी चीज़ों को एकदम प्रोटेक्ट करके वैसे रखा है। और यहाँ पे जो राजा का दरबान लगता था, या राजा का जो दरबान था वो यहाँ था। एक और जगह था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि सिटिंग के लिए अच्छी जगह थी, वो सो सकता था, बैठ सकता था, एज ए गेस्ट रूम था। और फिर हम एक और अंदर दरवाजे में गए और वहाँ पे पूरा पूरा वाइट था और बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। फिर हम एक रूम में गए, वहाँ पे ना बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें पड़ी थी, जैसे कि ना आगे आपको देखेंगे। हम बच्चे सारे मस्ती कर रहे थे कि ये देखो फूल महल था यहाँ पे,
और इसको लॉक किया हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ यहाँ पे बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते, लॉक है। फिर हम गए अंदर, तो वहाँ पे ना बहुत सारे जैसे बर्तन वगैरह पड़े थे, और ना बहुत बड़े बड़े बर्तन पड़े थे, तलवारें पड़ी थी, ढोल पड़ा था, और बहुत पुराने ज़माने का ढोल पड़ा था, बहुत बड़ा सा ढोल था, बहुत पुराना सा लग रहा था, पर बहुत उनका रख रखाव है ना बहुत अच्छे से किया हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे गए, वहाँ पे जस्ट सामने ना तलवारें पड़ी थी, और तलवारें भाले वगैरह वो सब पड़े थे। ये ढोल पड़ा था, और यहाँ पे ऊपर एक और पड़ा था, क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, देख लो आप। फिर यहाँ पे तलवारें पड़ी थी, ये तलवार सिर पेच तलवारें ये सब पड़ी थी। ये जब राजा महाराजाओं की शादी होती थी तब वो इन का यूज़ करते थे, और इनमें ना कुंदन जड़े हुए, मीनाकारी की हुई, मतलब रियल है, पूरा पूरा रियल है। फिर हम आगे गए, आगे भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे भाले वगैरह पड़े थे, और बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, और मतलब बहुत हैवी थे, मतलब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैवी है। फिर आप आगे देखिए, आपको वीडियो आगे बहुत पसंद आएगा, और मैं दिखा रही हूँ आगे वीडियो। हम इतना जल्दी जल्दी देख रहे थे कि सारे बच्चे हम पीछे रह गए, सिर्फ मैं, ऑगी और एक उनकी फ्रेंड थी वो, और 2 बच्चे, और साथ में हमारे जो सर थे वो, हम 5-6 बच्चे ही आगे रहे, बाकी सारे पीछे रह गए थे। तो फिर हम चलने लगे धीरे धीरे, और यहाँ पे क्या था कि दरबान था बहुत बड़ा, और यहाँ पे ना एरोप्लेन भी रखी हुई है बहुत पुरानी, फर्स्ट जो राजस्थान में आई थी वो एरोप्लेन जो
लेके आए थे वो पड़ी थी। और यहाँ पे झरोके लगे हुए हैं जहाँ से ना रानियाँ देखती थी कि ना क्या चल रहा है दरबार में, या कुछ भी जो भी पर्दे में रहती थी ना रानियाँ, तो वो देखती थी वहाँ से। फिर हम आगे गए, आगे जाने के बाद में हमें सीढ़ियाँ मिली। हम सीढ़ियों से जस्ट ऊपर चढ़ रहे थे, ये इतना बड़ा है कि हम थक गए। और फिर है ना यहाँ पे ना बहुत सारे जो अभिवादन, या फिर जो जिन्होंने ना राजा जो गंगा सिंह थे उनको सबको कुछ है ना उनकी प्रशंसा करने के लिए उनके लिए ना वो सर्टिफिकेट्स और वो सब बनाए थे, तो वो सारे लगे हुए थे और इतने सारे थे कि ना हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक आदमी को इतने सारे कैसे मिल सकते हैं। बहुत सारे थे, वो पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट थे बोला जाता है। तो वहाँ पे हमें ना बहुत सारे वो मिल रहे थे, हम फटाफट देख रहे थे क्योंकि हमें ना हमारे जो बच्चे थे वो पीछे रह गए थे। फिर भी हम धीरे धीरे चल रहे थे, पर है ना इतने सारे थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम आगे गए, वहाँ पे ना जो पुराने ज़माने में जो कुकू पत्री होती थी, हमारे राजपूतों में होता है कि शादी होती है तब इनविटेशन जो कार्ड होता है कुकू पत्री वो थी, वो भी लगी हुई थी और वो पुरानी पुरानी डिज़ाइन की पड़ी थी। और वो सब देखने के लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फिर हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए और फिर हम जस्ट नीचे आए क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एरिया है। और फिर हम क्या म्यूज़ियम में गए और ना वहाँ पे ना हॉल खुला था, लेकिन आपके लिए अलग से चेन रखा हुआ था कि आप अंदर नहीं जा सकते, वो वाला। फिर यहाँ पे ना बहुत सारी बंदूकें पड़ी थी और बहुत सारी थी, बहुत पुराने टाइम की थी और बहुत सारी बंदूकें थी और सबको ना एकदम पूरा प्रोटेक्ट कांच से एकदम बंद किया हुआ था फ्रेम में। और फिर हमें भालू, चाकू और जो भी है ना युद्ध के अंदर यूज़ आते थे ना, तलवारें, भाले, और ना सामने की तरफ बहुत सारे भाले लगे हुए थे, बहुत अच्छे से है ना उनको प्रोटेक्ट किया गया है जूनागढ़ के अंदर। और फिर हम जस्ट आगे गए, वहाँ पे भी तलवारें थी बहुत सारी और उनको ना अलग अलग डिज़ाइन में ना ऐसे डेकोरेट इतना अच्छे से किया हुआ है कि वो इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम एंटिक चीज़ें थी सारी की सारी। वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े ना कांच भी लगे हुए थे जहाँ पे ना आप अपनी फ़ोटो ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे भी ना तलवारें तलवारें लग रखी थी, बंदूक लग रखी थी, वो सामने की तरफ रिवॉल्वर लग रखी थी और सबको बंद किया हुआ था, सबको लॉक किया हुआ था ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए और साथ में ना ख़राब ना हो। इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ था। बहुत सारे यहाँ पे कुल्हाड़ी, भाले, चाकू और ये सब भी थे और यहाँ पे ना बम भी थे। ये सामने ना जो वो बम पड़े हैं वो भी पड़े थे, पर जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, बस इनको ना डेमो के लिए रख रखा है। फिर हम जस्ट थोड़ा सा गैलरी टाइप था और उसमें भी तलवारें वगैरह रख रखी थी। फिर हम फिर मुड़े और यहाँ पे भी तलवारें, भाले वगैरह ये सब पड़े थे। और यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें भी पड़ी थी। इतनी बड़ी बंदूकें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, बस यहीं देखी है। ये देखो कितनी बड़ी है, मेरी हाइट से भी लंबी है ये बंदूकें, इतनी लंबी लंबी है और इतना मतलब काफ़ी बड़ा हॉल है। इसके बीचों बीच में रखा हुआ है और वो एक टेबल सी रख रखी है, उसके अंदर भी दो बार है ना वो आ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी थी। फिर हम एक और म्यूज़ियम में गए अंदर की तरफ, वहाँ पे भी तलवारें रख रखी थी। साथ के अंदर जो युद्ध के अंदर जब राजा वगैरह लड़ने जाते थे तो उनके ना कपड़े पड़े थे लोहे के, और सामने की तरफ है ना उनका माचा या फिर जो सिंहासन होता है वो पड़ा था, मुझे नहीं पता, शायद सिंहासन था। और है ना सामने की तरफ पोशाकें पड़ी थी उनके ना युद्ध में लड़ने वाली या नॉर्मल जो, और वो इतनी हैवी पोशाकें थी, देखने से ही पता चल रहा था कि उनमें बहुत ज़्यादा वेट है। और यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ वगैरह थी। यहाँ पे भी ऐसे ही था कि छोटी छोटी तलवारें, कटार जिनको बोलते हैं, वो थी। फिर यहाँ पे ना सामने की तरफ है ना वो पोशाक थी राजा की, देखो कितनी हैवी है, ये दिखने में इतनी हैवी लग रही है तो रियल में कितनी हैवी होगी आप ये सोच भी नहीं सकते।
और हम सब सब बच्चे ना हमसे पीछे छूट गए थे। और यहाँ पे भी ना वो युद्ध लड़ने के लिए लोहे के जो हेलमेट्स वगैरह वो सब पड़े थे। यहाँ पे ना पूरी पोशाक पड़ी थी, पूरे लोहे की थी। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि राजा महाराजा ना इसको पहन भी कैसे लेते हैं और पहनने के बाद युद्ध कैसे लड़ते थे, इतनी हैवी थी वो। फिर हम बाहर गए। यहाँ पे ना सिंहासन बहुत बड़ा लग रखा था, जैसे मैंने बताया था ना ये वाला था। फिर जस्ट जो सामने की तरफ गेट दिख रहा है ना, उस गेट में हमें बाहर बाहर की तरफ जाना था। और बाहर बहुत बड़ा हॉल है, जैसे हम सीढ़ियों से नीचे आए थे ना, वहाँ पे हम मिल रहे थे। और वो पूरा खुला ओपन एरिया था। राजा महाराजा कितना सोच के बनाते थे ना, पूरा वेंटिलेशन के हिसाब से, और कितना बड़ा बनाया। फिर हम आगे गए, वहाँ पे हमें ना अंग्रेज़ों के टाइम की ड्रेसेस वगैरह मिली, और बहुत सारी ड्रेसेस थी, बहुत सारे ना पेन, किताबें, और ना जो तस्वीरें, फ़ोटोज़ वगैरह वो सब थी। और ना वहाँ पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई हुई थी, वो बहुत सुंदर थी। यहाँ पे होगी ना सबकी फ़ोटोज़ बना रही सबकी फ़ोटोज़ खींच रही है, सबकी, सर की, मैम, यहाँ पे ना उसकी फ्रेंड खड़ी है, उसकी भी बना रही है, विनीता की, और उसको शर्म आ रही है। फिर हम आगे गए तो वहाँ पे ना डोलियाँ होती है जो शादी के अंदर है ना दुल्हन को लेने के लिए होता है, वो डोलियाँ पड़ी थी। सामने सोफ़े वगैरह पड़े थे, और बहुत सारी 3-4 डोलियाँ पड़ी थी। और फिर ना यहाँ पे सबको बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, ताकि ये ना कोई भी पर्सन इसको नुकसान ना पहुंचाए। और एक है ना गाड़ी भी थी, जो पहले के ज़माने में जो गाड़ी होती थी ना, हाथ घोड़ा गाड़ी, वैसी पीछे की तरफ बोगी लगी हुई थी। और यहाँ पे भी ना चाबुक थे, तलवारें थी, और यही सब था। वहाँ पे तलवारें बहुत ज़्यादा है यार, तलवारें, बंदूकें, ये सब युद्ध का जो भी सामान होता है वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे भी है ना डोलियाँ, कम से कम 7 या 8 आई थिंक डोलियाँ थी, और जो पहले भी थी और यहाँ पे भी थी। सबको प्रोटेक्ट अच्छे से किया हुआ था। कुछ को प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है उससे ना अच्छे से कवर किया हुआ था, ताकि उसका जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो, और ना मतलब कोई जानवर वगैरह होता है ना, वो भी उनको ख़राब ना करे। फिर यहाँ पे भी तलवारें वगैरह, बंदूकें वगैरह वो सब थी। यहाँ पे फिर से ना डोलियाँ पड़ी थी, और यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग टाइप्स की पड़ी थी, और बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर, उनका कपड़ा इतना, जो बोलते हैं ना सॉफ्ट, अब तो ऐसा कपड़ा मिलता ही नहीं है। यहाँ पे भी है ना वो डोलियाँ वगैरह पड़ी थी, और यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे सब बच्चे। यहाँ सामने सोफ़े वगैरह पड़े थे, और ये रियल जो चमड़ा होता है ना उसके थे। और यहाँ पे लकड़ी का जितना भी सामान है ना, वो चंदन की लकड़ी या बहुत जो एक्सपेंसिव लकड़ियाँ होती है उसकी लकड़ी के बने हुए थे। और यहाँ पे ना एक एरोप्लेन भी है जो ना बीचों बीच रखा हुआ है। यहाँ पे होगी सबकी फ़ोटोज़ ले रही थी। यहाँ पे पगड़ियाँ थी, जो राजा महाराजा पगड़ी पहनते थे उसकी थी। यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह वो सब थी। फिर हम सीढ़ियों से फिर नीचे उतरे। हाय कितना चलना पड़ता है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमें तो समझ ही नहीं आया। हमें वहाँ पे एक अंकल भी मिले थे जो बोल रहे थे कि है ना मुझे ना 1999 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और है ना अभी तक मुझे समझ नहीं आया, तो आपको कैसे समझ आएगा, ऐसे बोल रहे थे वो। तो ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे फिर से एक हिस्टोरिकल प्लेस टाइप आ गया है। यहाँ पे सामने फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे एरोप्लेन भी है। ये बहुत पुरानी एरोप्लेन है, और यहाँ पे ना वो स्टोरेज के लिए वैसे थे। यहाँ पे ये फिर से डोली पड़ी है। फोटोग्राफर इज़ रेडी, सबकी फ़ोटोज़ खींच रही थी, सर की, मेरी, उसकी एक फ्रेंड थी उनकी, सबकी फ़ोटोज़ खींच रही थी।
चलते जाओ। और हम थक गए यहाँ पे और हमारा मन कर रहा था कि हम बैठ जाएं, लेकिन अभी भी बाकी पड़ा था, काफ़ी बाकी पड़ा था। तो हम फिर चलने लग गए टपक टपक करके, टमक टमक करके। और कुछ हमने छोड़ भी दिया था, वो भी हमने वापस आके कवर किया था, इसीलिए हम पीछे रह गए थे। हाँ, इसका रीज़न ये था कि हम पीछे इसीलिए रहे थे क्योंकि हमने पहले ही वो चीज़ छोड़ दी थी। हम ऊपर आए थे और ऊपर वहाँ पीछे की तरफ गार्डन था। ये देखो कितना सुंदर गार्डन है और इसका रख रखाव अभी भी करते हैं। ये पूरा पूरा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है और इसका ध्यान रखते हैं सब लोग, मतलब जो माली हैं जूनागढ़ के। और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई है, बहुत सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है। और यहाँ पे राजा का ना जो बेड होता था, माचा या चारपाई, वो पड़ी थी। और वहाँ पे ना यहीं पे राजा वगैरह सोते थे और छोटा होता था ताकि कोई है ना उन पे हमला करे तो उनको ना उनका पता ना चले कि वो कहाँ सो रहे हैं। फिर हम और सर, हम फिर 4 जने बचे थे। 6-7 जनों से फिर 4 जने हो गए थे। बहुत जल्दी मतलब बहुत पीछे रह गए थे हम, फटाफट देख रहे थे, फटाफट फटाफट करके। और यहाँ पे भी माचा पड़ा था, यानी चारपाई पड़ा था जो राजा महाराजा के टाइम का ही था। और फिर हम आ गए बाहर की तरफ। यहाँ पे ना कान्हा जी का झूला पड़ा था, जहाँ पे ना कान्हा जी को झुलाया जाता था, कान्हा जी की सेवा वगैरह की जाती थी। और यहाँ पे ना बालाजी का मंदिर था, और बालाजी को हनुमान जी का मंदिर था। और यहाँ पे तलवारें और ये पड़ी थी। यहाँ पे बोलते हैं कि एक जाति है वहाँ, वहीं के जो है ना उन किलों पे और है ना इन पे डांस करते थे। और रियलिटी में हमने हाथ लगा के देखा था और वो सच में चुभ रही थी। अगर कोई बंदा है ना खड़ा भी रहेगा ना तो उसके अंदर चली जाएगी, वो इतनी ज़्यादा चुभ रही थी। और फिर हम यहाँ पे सर पूछने लगे तो सर को बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, और नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी सब लाइक कर देना। बाय।